उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इन दिनों विकास द्विवेदी को सांप काटने का मामला बड़ी चर्चाओं में है। सीएमओ की टीम ने मामले की जांच पूरी करने के बाद एक रिपोर्ट अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी है, जिसमें विकास को केवल पहली बार सांप काटने की पुष्टि हुई है और बताया गया है कि 6 बार उसे स्नेक फोबिया हुआ है। यानी कि सांप ने उसको काटा नहीं है 6 बार, सिर्फ उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसे स्नेक फोबिया कहते हैं। तो स्नेक फोबिया उसे 6 बार हुआ है। 1 बार सांप ने काटा था, लेकिन 6 बार उसको स्नेक फोबिया हुआ है, ऐसा सीएमओ की इस रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने और क्या कुछ बताया है इस अजीबोगरीब मामले को लेकर, क्योंकि विकास द्विवेदी का जब ये मामला सामने आया था और विकास ने कहा था कि मुझे 7 बार सांप काट चुका है, 8वीं बार भी काटेगा और 9वीं बार में मैं मर जाऊंगा, ऐसा सांप ने मुझे सपने में आके कहा है। तो इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थी। कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र और पुनर्जन्म से जोड़कर देख रहे थे। तो डॉक्टर्स का कहना था कि साइंटिफिक रीजन पता लगाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई थी 3 सदस्यीय, जिन्होंने जांच की और जांच रिपोर्ट अब डीएम को सौंपी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसमें 7 बार सांप काटने जैसा मामला कुछ है नहीं। सिर्फ 1 बार विकास को सांप ने काटा था, बाकी 6 बार उसे भ्रम हुआ, उसे फोबिया हुआ, उसे डर हुआ, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काटा, जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं था। सुनिए डिप्टी सीएमओ क्या कह रहे हैं। थे जब ये जांच हुई है तो क्या निकल करके सामने आया है कि विकास को क्या सर्प ही बार बार 7 बार काट रहा था? मेरी 3 सदस्यीय टीम जब वहाँ अस्पताल में गई, प्राइवेट अस्पताल में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक पेशेंट और स्नेक बाइट का पड़ा हुआ था। तो जो इनकी बीएसटी ली गई विकास दुबे की और उसमें मिलान किया गया, तो उसमें डिफरेंट टाइप के उनके मार्क पाए गए। उसके इनके अलग तरीके से जय बार काटा है मार्क थे, उसके एक तरीके के अलग थे। दूसरी बात, इनको जो विकास दुबे का है तो इनको स्नेक फोबिया है। अगर इनके परिवारजन चाहेंगे तो हम इनकी इलाज साइकेट्रिक या मानसिक रोग विशेषज्ञ से करवा देंगे। अगर ये चाहेंगे तो अपना प्राइवेट अस्पताल से अपना करवा सकते हैं। तो कितने बार सर्प काटने की बात विकास दुबे को सामने आई है? ये 7 बार इनको सर्प काट चुका है और बता रहे हैं कि 8वीं बार काटेगा, 9वीं बार हमारा मैं डेथ कर जाऊंगा। हाँ, ये बताया गया। तो आपकी रिपोर्ट में कितने बार सर्प काटने की पुष्टि हुई है? हमारे यहाँ तो जो प्राइवेट अस्पताल में इन्होंने भर्ती कराया है उसमें उनको 6 बार की बीएसटी दी गई है। तो 6 बार मैंने देखा कि उसको 7 एंटीवेनम और एंटीबायोटिक, अन्न और दवाइयाँ लगाई गई हैं। तो रिपोर्ट में सर क्या निकला कि जैसा कहा जा रहा है कि 1 बार ही सिर्फ सर्प ने काटा है, क्या आपकी रिपोर्ट में ये भी शामिल है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको जहाँ तक हमारी जांच कमेटी पहुंची है उससे मुझे महसूस होता है कि इसको स्नेक फोबिया है। अनूप तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, स्नेक फोबिया कह रहे हैं, डिप्टी सीएमओ में सुन रहा था, आपकी बात उनसे हो रही थी, इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप तो वहीं पर थे, बात हो रही थी। स्नेक फोबिया मतलब कि सिर्फ 1 बार सांप ने काटा है और 6 बार विकास को भ्रम हुआ कि मुझे सांप ने काट लिया है, लेकिन असल में काटा नहीं था, यही कहना चाह रहे हैं डिप्टी सीएमओ? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। फतेहपुर के सीएमओ जो राजीव नयन हैं, उन्होंने जो फतेहपुर के डीएम को इस मामले की जांच रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विकास द्विवेदी को सर्प ने 1 बार डसा, इसके बाकी जो 6 बार है वो स्नेक फोबिया का शिकार हुआ है। यानी 1 बार जब सर्प ने विकास को डसा, इसके बाद विकास इतना डर गया कि ये जो है स्नेक फोबिया का शिकार हो गया। वही चीज ये बार बार मन में सोचता रहा और इसी वजह से इसको ऐसा महसूस होता रहा कि सर्प हमको बार बार डस रहा है, और ये कहता रहा कि 7 बार सर्प ने हमको डसा है, जो सीएमओ की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। लेकिन जो विकास के परिजन हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनके पिता ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनके बच्चे के जो निशान है जहाँ पे सर्प ने काटा है वो निशान सर्प के ही हैं। फिलहाल जब सीएमओ से भी इस मामले में बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि जिस आधार पर इसमें न केवल चिकित्सा विभाग की टीम थी, बल्कि इसमें सदर एसडीएम को भी शामिल किया गया था टीम में, इसमें डीएफओ के फतेहपुर के डीएफओ भी थे। तो ये प्रशासनिक टीम ने रिपोर्ट अब जिला अधिकारी को सौंप दी है। लेकिन विकास का जो परिवार है वो कहता है कि किसी भी प्रकार से
चाहे तंत्र ये मनु, मुझे एक चीज बताइए, जो रिपोर्ट तैयार की गई है किस आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है? क्या विकास वापस आ गया है? उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया विकास का, कि जैसा घर वाले कह रहे हैं कि उसके शरीर पर निशान हैं, क्या फिजिकली वेरीफाई किया गया विकास को कि उसके शरीर पर निशान हैं भी या नहीं? देखिए, फिजिकली वेरीफाई अभी नहीं किया गया है क्योंकि विकास इस समय मेहंदीपुर बालाजी में है। उनके पिता ने कहा है कि 24 तारीख तक किसी ज्योतिषी से उन्होंने विकास की कुंडली का विचार करवाया है। तो ज्योतिषी ने बताया है कि 24 तारीख तक इसका समय बहुत ही खराब चल रहा है, तो इसको किसी धार्मिक स्थान में रखिए। तो विकास से तो बात मिल नहीं पाई है ये चिकित्सा विभाग की टीम, लेकिन जो विकास के शरीर में सर्प काटने के निशान थे उसके फोटोग्राफ मिले थे इनको फतेहपुर की इस टीम को, और ये टीम दूसरे पेशेंट से उसका मिलान किया है, गांव में जाकर पूछताछ किया है और उस निजी हॉस्पिटल में पूछताछ किया है। लेकिन विकास से अभी सामने इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। 24 तारीख के बाद ही विकास फतेहपुर वापस आएगा, इसके बाद ही स्वास्थ्य टीम की उनकी मुलाकात हो पाएगी। अच्छा, क्या उस डॉक्टर से भी इस टीम ने बात की जिसके अस्पताल में विकास बार बार जाता था? क्योंकि इस पे भी सवाल उठ रहे थे कि बार बार एक ही अस्पताल क्यों जा रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल भी है वहां क्यों नहीं गया विकास इस मामले को लेकर? तो क्या उन डॉक्टर से बात की गई? बिल्कुल, उस अस्पताल के जो अच्छा, आप ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय मेरे साथ खुद सीएमओ साहब राजीव नयन जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, जो विकास का मामला है इसने बड़ी अटेंशन खींची है पूरे देश भर को, कि बड़ा अजीब सा मामला है कि एक ही आदमी को 7 बार सांप काट रहा है, उसको धमकी दे रहा है कि मैं 9 बार काटूंगा तो मर जाएगा। आप लोगों ने उसको मेडिकली एग्जामिन किया, क्या पाया सर? उसमें पहली बार उसको सांप ने निश्चित रूप से काटा था और उसका सारा ट्रीटमेंट भी उस हॉस्पिटल में जो सांप काटे का सही ढंग से इलाज होता है उसी ढंग से किया भी गया। लेकिन उसके बाद एक टिक्लियर मानसिक स्थिति आती है जिसको हम लोग ओफिडियोफोबिया बोलते हैं, जिसमें आदमी को सांप से इतना अधिक डर हो जाता है कि उसके दिमाग में केवल सांप ही सांप घूमते रहता है। तो उसमें अक्सर वैसी भी स्थिति होती है कि एक पर्टिकुलर सांप का सपना आता है, फिर उसके बाद उसको लगता है कि एक फिक्स डे में या कभी भी सांप मुझको अवश्य काटेगा, और उस समय नहीं भी काटा तो उसको सारे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो खुद अपने से बना लेता है, चाहे नाखून से काट के बनाए या आल्पिन से बनाए, लेकिन वैसे फीचर्स कर लेता है। और जो सारी उसके बाद सिम्टम्स आते हैं वो सांप काटे के ही आते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये हर इसके लिखा भी हुआ है जी। इसका ट्रीटमेंट है, इसका हम लोग मनोचिकित्सक से इलाज कराते हैं। तो हमने उनके घर भी अपनी टीम भेजी थी, लेकिन आजकल वो यहाँ है नहीं, वो गए हुए हैं राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी। वो शायद 24 तारीख को आएंगे। जी। तो मुझे एक चीज जाननी है राजीव जी, क्या मतलब ये रिपोर्ट किस आधार पे आप लोगों ने तैयार की है? क्या राजीव का कोई फिजिकल मतलब आपने फिजिकली उसको वेरीफाई किया है, फिजिकल उसको जांच की है? क्योंकि राजीव तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि घर वाले ये कह रहे हैं कि कई जगह निशान है उसके शरीर पे। हाँ, कई जगह निशान है। उसमें जो निशान के फोटोग्राफ्स मिले हैं वहाँ पर, जो उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल हुआ है और जो उनके अपने बयान है, उनके अपने बयान भी हमारे कई लोगों के पास है, जिसमें उनको 3-4 लोग घेर के उनके घर के ही लोग बैठे रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है और सांप काटेगा सब कुछ सामने आ जाता है। मैंने वैसी जगह पर ही जहाँ उनके रिश्तेदार बैठे हैं चारों तरफ से घेर के, वो कंबल ओढ़ लेते हैं, फिर अचानक सांप काट लेता है और सांप किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। एक बार ऐसी भी घटना हुई जिसमें उनको 5 मुंह वाला सांप दिखाई पड़ता है, 5 फन वाला, वो भी काट लेता है। और पहले केवल शनिवार को काटता था, लेकिन ये 7वें टाइम में उनको बृहस्पतिवार को ही काट लिया, जिस दिन उनके कोई परिजन डीएम फतेहपुर क्या कंप्लेन करने गए कि हम बार बार परेशान हो रहे हैं, सरकार से कुछ मदद चाहिए। तो हमने यही कहा कि फतेहपुर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी पीएचसी सीएचसी पर हम लोग ने पर्याप्त मात्रा में रखवा दिया है एंटी-स्नेक वेनम। अभी 815। एक आखिरी सवाल, जब 24 तारीख को विकास वापस आएगा मेहंदीपुर बालाजी से, तो क्या फिजिकल एग्जामिनेशन आप लोग करेंगे विकास का? एकदम निश्चित रूप से, अगर वो चाहे तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में 1 सप्ताह रख के भी देखेंगे, क्योंकि हमने एक कमरा भी वहाँ रख दिया है। 2-3 कमरे हम लोग के पास हैं जिसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जी। तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि जब आप आइएगा, आपको डर लगे तो हम लोग साइकियाट्रिस्ट से भी दिखला देंगे, और अगर आपको लग रहा है और वैसा कुछ है तो 3-4 दिन रखेंगे भी। प्रशासन से हमारी बात हुई भी है, डीएम साहिबा ने हमको आश्वासन दिया है कि वो अपनी टीम भी वहाँ पर रख देंगी ताकि ये कम से कम इसका पटाक्षेप हो सके।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव नयन जी साथ में जुड़ने के लिए। जी जी ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।